कर ले, जहां एमएलसी दीपक प्रकाश के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश आखिरकार उनका जो विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, क्योंकि इसमें कुछ विवाद भी हो गए थे। देखिए, राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें बीजेपी नेता देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर मनोनीत किया है। ये बता दें कि दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और वे अब तक बिहार विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे इससे पहले, और बिना विधायक या एमएलसी बने ही सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। ठीक है, इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अगली सुनवाई से पहले ही देखिए उन्हें एमएलसी बनाकर उनका मंत्री पद पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। बीजेपी नेता देवेश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनीत करने का प्रस्ताव सम्राट सरकार ने राजभवन भेजा था, और उसके बाद राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद दीपक प्रकाश को विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना, देखिए हम पहले कुछ बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे सहयोगी मनोज नारायण से जुड़ेंगे। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीजें तय थी पहले से। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है, और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट कर आज किया गया है, और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं, सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सब लोग मिलकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। सर, मामला कोर्ट तक चला गया था, सवाल उठने लगे थे। सवाल उठाने वाले तो कुछ भी आप कीजिएगा तो सवाल उठाएंगे, अच्छा कीजिए तो भी सवाल उठाएंगे, और कहीं कुछ गड़बड़ी हो, कमी रह गई तो भी लोग सवाल उठाएंगे। उनका क्या है, उठाने। मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे, उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। पर दीपक जी, जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन सवालों पर फुल स्टॉप लग गए? विपक्ष के लोगों ने इतना तक कह दिया कि दीपक प्रकाश को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सारी बातें, अब बातों का कोई औचित्य नहीं रहता है। सभी चीज़ें औपचारिक रूप से सामने आ गई हैं, तो पहले की जो भी बातें थी उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी जवाबदेही मिली है उस पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आज एक बार फिर से प्रेरणा मिली है, और आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। दीपक जी, मामला कोर्ट तक चला गया था, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जी, मामला था, लेकिन अब सारी बातें अब इतिहास की बातें हो गई हैं, बातों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। मतलब मंत्री के रूप में आगे भी कंटिन्यू रहेंगे? जी, बिल्कुल मजबूती के साथ काम करना है। लोगों के प्रति जो जवाबदेही थी मेरी, और ज़्यादा मजबूती के साथ उस जवाबदेही पे सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं।
पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे, वो जवाबदेही और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीजें तय थी पहले से। देखिए, चलिए, आखिरकार विधान परिषद के सदस्य बन ही गए हैं और चर्चा जो हो रही थी कि दीपक प्रकाश कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कैसे ये जो दीपक प्रकाश हैं वो मंत्री पद में कैसे बने हुए हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य नहीं है और एमएलसी के भी सदस्य नहीं हैं, ये कैसे बने हुए हैं। और इसके बाद तमाम कहा जाए कि फेरबदल किया गया और उसके बाद बीजेपी से जो है एमएलसी देवेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद फिर उनकी जगह पे दीपक प्रकाश को रखा गया। तो ये तमाम बात जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं और इसी बीच अब ये खबर सीधे सीधे आई है कि विधान परिषद के सदस्य दीपक प्रकाश बन गए। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, मनोज नारायण सिंह जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से जो चल रहा था और ये सुप्रीम कोर्ट के जो कहा जाए सुनवाई से पहले ही ये फैसला आ गया कि चलिए वो एमएलसी बन गए हैं अब दीपक प्रकाश। हालांकि कुर्बानी देनी पड़ी देवेश कुमार को, लेकिन अब आखिरकार जो है वो बन गए हैं एमएलसी। और इस पर जो चर्चा हो रही थी, अब विराम तो आपको लग रहा है कि अब विराम हो गया है जी? ये सियासत में जो उठापटक चल रहा था दीपक प्रकाश को लेकर के, कि दीपक प्रकाश मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो बिहार की राजनीति में उनका एक इतिहास जो है बन गया है कि वो जो है बिना एमएलसी रहे, बिना एमएलए रहे 2 टर्म मंत्री बन गए। मतलब कि नवंबर में जब नीतीश की सरकार बनी जी 2025 में, तो उनको जो है पंचायती राज मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के जो सुप्रीमो हैं, उनके सुपुत्र हैं, एनडीए के हिस्सा हैं। और वैसी स्थिति में जब मतलब कि तो ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बशर्ते कि 6 महीना के अंदर में जो है उसको सदन के किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का जो है सदस्य होना जरूरी है। तो वैसे स्थिति में उनको बना दिया गया। लेकिन अब रास्ता सामने नहीं दिख रहा था कि या फिर कोई उपाय नहीं लग रहा था, बीजेपी जो है या फिर बीजेपी नहीं चाह रही थी। लेकिन मतलब कि जब नीतीश का जब कैबिनेट भंग हुआ और सम्राट का जब कैबिनेट की जब शुरुआत हुई, तो फिर इसमें भी जो है उनको मंत्री बना दिया गया और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट जी। और बीजेपी चाह रही थी कि आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को मर्ज कर ले बीजेपी, क्योंकि इसके पहले भी जेडीयू में अपनी 2 पार्टी बनाकर जो है कर चुके हैं। बीजेपी चाह रही थी कि इनके 4 विधायक जो है मर्ज कर दे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं कर रहे थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे की एक कोटा मिला था मंत्री पद के लिए, तो वैसी स्थिति में अपने बेटा को मंत्री बना दिया था। और बेटा के मंत्री बनाने के बाद में जो है उनकी पार्टी में जो है उजाल आ गया था, टूट की स्थिति आ गई थी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उसमें सफलता मिली उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर जो है बने रहने को लेकर के जो है ये सवाल हमेशा उठता रहा कि सेकेंड टर्म में जब ये मंत्री बने, तो वैसी स्थिति में जो है ये कौन सा नियम है भाई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर दिया। 4 अगस्त को जो है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देना था और 27 अगस्त को डेट है, सुनवाई का डेट है। इसलिए आनंद में जो है 31 जुलाई को, 4 अगस्त को जो है इसका जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार को, और 31 जुलाई को देवेश कुमार बीजेपी कोटे के एमएलसी थे, उनसे जो है रिजाइनेशन जो है 31 जुलाई को ले लिया गया। अब वो जो है रिजाइनेशन देखिए 31 जुलाई, आज 6 तारीख है, 5 दिन में 5 अगस्त को जो है शाम को जो है उनको राज्यपाल ने उनको माहौरित कर दिया। और उसके बाद में आज जो है तैयारी चल रही है विधान परिषद में, शाम तक जो है वो जो है उनका शपथ ग्रहण जो है होने की उम्मीद जताई जा रही है। हो सकता है कि उनका शपथ ग्रहण समारोह वो शपथ ले लें। लेकिन
कितना दिन तक, सवाल तो ये पैदा हो गया है कि कितना दिन तक। अगले साल मार्च तक जो है देवेश कुमार का टर्म है, वैसी स्थिति में फिर जो है मार्च 27 के बाद में फिर दीपक प्रकाश को इसी सदन का जो है सदस्य बनना पड़ेगा। अब उस समय जो है बीजेपी किसको बलि का बकरा बनाएगी वो तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना था, सुप्रीम कोर्ट में तारीख 27 तारीख को तारीख मुकर्रर है, उस तारीख पर जो है अब मौजूदा समय में बिहार सरकार जवाब दे देगी कि दीपक प्रकाश जो है अब विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं, वो शपथ ले लिए हैं, तो इसलिए जो है ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन अगर जो है समय रहते फिर जो है दीपक प्रकाश के लिए कोई गुंजाइश नहीं लगाया गया तो मार्च में जो है फिर जो है ये बवाल फिर शुरू होगा कि दीपक प्रकाश अब मंत्री कैसे हैं। अनिल जी। हाँ देखिए, इस जो बातें आपने कही कि किस तरह से दीपक प्रकाश एमएलसी बने हैं, नीतीश सरकार में भी ये मंत्री पद पर थे और सम्राट चौधरी का शासन जो चल रहा है उसमें भी मंत्री पद पर बने हुए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसके बाद पूरी तरह से कहानी पलट गई।